हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज हमारे यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है और हवा भी उतनी ही तेज चल रही है। हवा के कारण ना हमारे यहाँ पे छत पे ना जो हमने शीट डाली हुई थी ना वो सारी ही वापस ऊपर की तरफ आ गई, जो हमने नीचे की तरफ डाली हुई थी। और इतनी हवा चल रही है ना, मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। एकदम से ना गर्मी सी थी और ठंडा मौसम हो गया। बादल भी इतने काले काले आए हुए हैं और ऐसे मौसम में अगर हम कुछ क्रिस्पी नाक बनाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मुझे ऑर्डर में क्या मिला है? आज मुझे ऑर्डर में मिला है पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में पकोड़े तो बनते हैं ना, पर पकोड़े वो कौन से वाले, वो पकोड़े बनाने हैं मैंने आज घिए के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को घिए के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पकोड़े बनाने हैं तो घिए के पकोड़े बनाओ। तो मैं नीचे जाके घिए के पकोड़े बनाती हूँ। पहले थोड़ा सा हम नज़ारा लेते हैं ऊपर बारिश के मौसम का। तो चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ अपने साथ बारिश का मौसम। तो ये गाइस, मैं घिए के पकोड़े बनाने लगी हूँ। मैंने डाला इसमें प्याज और मैंने थोड़ा सा डाला इसमें पनीर। अब इसमें मैं बेसन ऐड करती हूँ और इसके मैं पकोड़े बनाती हूँ और फिर फ्राई करते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय करते हैं। तो गाइस, अच्छे से भीगने के बाद हम आ गए हैं नीचे छत से, क्योंकि ऊपर बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो बहुत ही हमने मजा किया, मैं और नमन ने बहुत इंजॉय किया। तो अब बनाने लगी हूँ मैं पकोड़े, क्योंकि चाय का टाइम हुआ है। तो चाय के साथ हम पकोड़े इंजॉय करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं पकोड़े। तो ऑयल जो मेरा है वो गर्म हो चुका है। ऐसे मौसम में ना ऐसे पकोड़े वगैरह ही अच्छे लगते हैं, बहुत मजा आता है चाय के साथ पीने में। और वैसे भी आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे को तो आपको पता ही है, हर घर में कुछ ना कुछ बनता है। अब मैं कर रही हूँ चाय के साथ मसाला अदरक और इलायची का। तो मैंने थोड़ी सी अदरक ली है और मैंने ये छोटी इलायची ली है, क्योंकि मुझे ना छोटी इलायची वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ और फिर मैं डालूंगी इसको चाय में। एक बैच मेरा बन भी गया था पकोड़े का, और नमन के पापा दोनों ले गए हैं टेस्ट करने के लिए। वो बोलते पहले हमें टेस्ट करवा दे, इतने तू और बना ले। तो वो टेस्ट करने के लिए ले गए हैं। अब मैं दोबारा दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और फटाफट से चाय भी बना लेते हैं और चाय पीते हैं। नहीं तो ये ना हो कि वो ही खा जाएंगे और मैं रह जाऊंगी। तो नमन अभी आया था टेस्ट करवाने के लिए, तो वो बोल रहा मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। तो वाकई में बहुत टेस्टी बने हैं, सॉफ्ट, क्योंकि बीच में मैंने पनीर डाला है ना, तो उससे बहुत ही उसका अलग ही टेस्ट आ रहा है। तो बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं और खाते हैं। तो गाइस, ये देखिए हमारे हो गए हैं पकोड़े तैयार। तो अब करते हैं हम चाय एंजॉय इस बारिश के मौसम में। अगर आपके भी वहाँ बारिश हो रही है तो आप भी ऐसे पकोड़े बनाएं। तो चलिए हम पकोड़े करते हैं एंजॉय। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, शाम की चाय के बाद अब बारी आ रही है डिनर की। तो डिनर में मुझे अब बोला जा रहा है कि बर्गर बनाकर खिला दो। तो मैं लगी हूँ अब बर्गर बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं बर्गर बनाने लगी तो मैंने मार्केट से बन मंगाए थे। तो वो बन आए हैं खराब, इसमें से आ रही है स्मेल।
तो मैं इस बन को रख रही हूँ साइड पे। तो मैं बन की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड। तो अब मैं ब्रेड को ही बर्गर बनाकर, बर्गर कह लो उसको या सैंडविच कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसको ब्रेड को यूज़ करके अब मैं बनाने लगी हूँ। देखो क्या बनता है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम। तो मैंने ये ली है ब्रेड और मैंने ना ये टिक्कियाँ पहले से फ्राई करके रख ली है। तो अब मैं इसमें स्टफ करती हूँ इसमें। तो ये मैंने सॉस बनाई है, मेयोनीज और टोमेटो केचप डालकर मैंने ये सॉस तैयार किया और इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है। तो मैं इसको पहले लगा दूंगी ब्रेड के दोनों साइड्स पे। तो पहले मैं ये लगा रही हूँ। अब मैं ये टिक्की डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं प्याज डालने लगी हूँ। और इसके ऊपर मैं ये पनीर का पीस रख रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ये दूसरा स्लाइस रख रही हूँ ब्रेड का। हाँ, बन तो हमें मिले नहीं, अब इससे जुगाड़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि शाम से ही ना कभी बोल रहे थे कि पिज्ज़ा बना दे, कभी बोल रहे थे पास्ता बना दे और कभी बोल रहे थे बर्गर बना दे। तो फाइनली डिसाइड हुआ था कि बर्गर बनाना है, तो मैं बर्गर बनाने लगी। तो जो बन मंगाए वो लास्ट डेट थी, आज की थी, और उसमें से ना बहुत ही ना गंदी वाली खट्टी सी स्मेल आ रही थी, वो खराब हुई। तो ऐसे में बनाना तो बनता ही नहीं है खराब चीज़ खाने की, इसीलिए फिर ब्रेड पड़ी थी तो फिर हम ब्रेड के साथ ही ये जुगाड़ कर लेते हैं। क्योंकि परसों से है नवरात्रे, तो हम सब नवरात्रे रखते हैं। तो नमन के पापा बोल रहे थे कि नवरात्रों से पहले ये सब सामान हम खा लेते हैं, फिर एक हफ्ता हमने ये सब कुछ नहीं खाना है। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि ये 2 दिन है, आज का और कल का, तो हम ये 2 दिन ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो फिर इसीलिए आज ये डिसाइड किया था हम ये बनाते हैं। तो चलिए, ये भी खैर वैसा ही बनेगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें इसमें भी मैं ऐसे ही पनीर डाल दूंगी। और ये स्लाइस, ये देखिए हमारा बन गया टिक्की, प्याज और ये है पनीर और ये ऊपर स्लाइस। अब मैं इसको ना ग्रिल करूंगी। तो मैंने इसके ऊपर ना बटर रख दिया है। तो अब हम इसको करते हैं ग्रिल। तो मैं ग्रिलर में डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर बटर रख दिया। तो अब हम इसको ग्रिल करते हैं। ये ग्रिल हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा बन गया है। सैंडविच बोल लो इसको या बर्गर बोल लो, जो भी बोल लो। इसके साथ में मैंने कुरकुरे रखे हैं थोड़े से और थोड़े से लेज रखे हैं, और साथ में मैं इसके सर्व करूंगी कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए इनको मैं देख के आती हूँ और देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा है। तो बना तो ये बहुत बढ़िया है और टेस्ट में भी वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस बन की जगह हमने ब्रेड यूज़ की है। तो चलिए मैं देख कर आती हूँ। ऐसे ही मैं अब ये दूसरे भी बना लेती हूँ। तो वो तो मैं उनको दे आई हूँ खाने के लिए, तो वो बहुत मज़े से खा रहे हैं। तो उसमें कोई भी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आया, बस बन की जगह हमने ब्रेड यूज़ की है। तो क्या आपके घर में भी ऐसे ही डिमांडें होती है जैसे कि मेरे घर में डेली डिमांड होती है नई चीज़ की, कभी ये तो कभी वो, जैसे मेरा ही चलता रहता है? क्या आपके घर में भी ऐसे चलता है? अगर चलता है तो मुझे बताना। तो चलिए ये मैं फटाफट से बना लेती हूँ।
तो ये भी तैयार हो गए हैं, तो मैं इसको भी ग्रिल कर लेती हूँ वैसे ही जैसे मैंने वो किए थे। तो इसको ग्रिल करके ये भी दे आती हूँ उनको। तो गाइस ये खाने के बाद मैं फिर करूंगी कल की तैयारी, क्योंकि कल है अमावस्या। तो अमावस्या पर मैं हर महीने पितरों की रोटी निकालती हूँ, मतलब कि अपने फादर इन लॉ की निकालती हूँ। तो कल मैंने फादर इन लॉ की, कल श्राद्ध है तो श्राद्ध करना है मैंने उनका, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।